हाय स्टूडेंट, मैं BS सोलंकी दुष्यंत सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिड्यारी बयाना के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज से आपके लिए बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं बायोलॉजी के बारे में सामान्य जानकारी दे देता हूं, ठीक है? तो ध्यान देंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? बायोलॉजी। टॉपिक है सर बायोलॉजी, ठीक है? बायोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है सर? जीव विज्ञान, ठीक है? जीव विज्ञान बोला जाता है। तो सबसे पहले जानने का विषय ये है कि आखिरकार बायोलॉजी ही होती ही क्या चीज़ है, बायोलॉजी क्या चीज़ होती है, ठीक है? तो ध्यान देंगे, जो बायोलॉजी जो वर्ड है, ठीक है, जो बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द जिसको अपने क्या बोला सर? जीव विज्ञान बोला। बायोलॉजी शब्द दो ग्रीक वर्णों से, दो ग्रीक शब्दों से या वर्णों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। ओके सर, जिसमें फर्स्ट वर्ड होता है बायोस और सेकंड वर्ड होता है लोगस। ओके, बायोस का मीन्स होता है लाइफ, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर? जीवन, ठीक है? या फिर इसके अंतर्गत बोल सकते हैं सजीव वस्तुएं, सजीव वस्तुएं। यानी कि बायोस जो होता है, बायोस का मीन्स होता है लाइफ, जीवन या फिर सजीव वस्तुएं। ओके, लोगस मीन्स होता है स्टडी करना, स्टडी का आप मीन्स जानते ही हो। स्टडी को क्या बोलते हैं हिंदी में? अध्ययन करना। ओके सर, तो सीधी सी बात हो गई। अगर मैं सामूहिक रूप से बोलूं, यानी कि बायोलॉजी का सामूहिक रूप से अर्थ, बायोलॉजी का सामूहिक रूप से अर्थ होता है सजीवों का अध्ययन करना, ठीक है सर? यानी कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी का सामूहिक रूप से हो गया सजीवों का अध्ययन करना, ठीक है? सजीव जो बायोलॉजी के अंतर्गत जो सजीव होते हैं, कौन कौन होते हैं सर? पेड़, और कौन हो गए सर? पौधे, पेड़ पौधे, और क्या हो गए सर? जीव जंतु, हो गए सर। तो सीधी सी बात है, अगर हम बायोलॉजी की परिभाषा देंगे, किसकी परिभाषा देंगे सर? बायोलॉजी की सर अगर हम परिभाषा देंगे तो बायोलॉजी की परिभाषा क्या हो जाएगी सर? ध्यान देंगे, बायोलॉजी की परिभाषा क्या हो जाएगी? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है सर? आपकी बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। डन। देखो, मैंने आपके लिए क्या बताया है कि जो बायोलॉजी जो शब्द है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना होता है, यानी कि दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट, यानी कि जो बायोलॉजी है, बायोस का मीन्स होता है लाइफ, या जिसको अपन जीवन बोलते हैं।
सजीव वस्तुएं, ठीक है। और लोगस का मीन्स हो गया स्टडी यानी कि अध्ययन करना। अगर हम बायोलॉजी का सामूहिक रूप से अर्थ निकालें तो सजीवों का क्या करना है, अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमको क्या करना है, सजीवों का क्या करना है सर, अध्ययन करना है। अगर अपन परिभाषा की बात करें जीव विज्ञान की, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं का क्या किया जाता है सर, अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है सर, बायोलॉजी कहलाती है। ध्यान देंगे, बायोलॉजी जो शब्द है यानी कि जीव विज्ञान शब्द का गठन, जीव विज्ञान शब्द का गठन, जीव विज्ञान शब्द का गठन हमारे एक सुंदर से वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लेमार्क व ट्रेविनेरिस, लेमार्क ट्रेविनेरिस, ओके। यानी कि जो जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम गठन किया था, हालांकि जीव विज्ञान के बारे में और भी वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया था जैसे कैरोलस लिनियस ने, लेकिन वो प्रिमिटिव टाइम में किया था, बहुत पहले किया था। लेकिन जो बायोलॉजी टर्म यानी कि जो बायोलॉजी जो शब्द दिया था वो लेमार्क ट्रेविनेरिस ने दिया था सर। किसने दिया था सर, लेमार्क और वह ट्रेविनेरिस ने दिया था। द फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के पिता, जो जीव विज्ञान के पिता यानी कि जो फादर हैं जिनका नाम होता है बेटा अरस्तु। क्या नाम होता है सर, अरस्तु नाम होता है। जीव विज्ञान के पिता यानी कि द फादर ऑफ बायोलॉजी कौन होते हैं सर, अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल होते हैं, ठीक है। तो अब तक जो हमने पढ़ा यानी कि जीव विज्ञान शब्द का जो गठन किया था वो लेमार्क व ट्रेविनेरिस ने किया, और जीव विज्ञान के जो पिता होते हैं वो कौन होते हैं बेटा, अरस्तु होते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वैसे बायोलॉजी की इसके बाद में पढ़ेंगे हम बायोलॉजी की शाखाएं। क्या पढ़ेंगे सर, बायोलॉजी की शाखाएं को पढ़ेंगे ध्यान से। इसके बाद में पढ़ेंगे हम जीव विज्ञान की शाखाएं। क्या पढ़ेंगे सर, जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की क्या पढ़ेंगे बेटा, हम शाखाएं पढ़ेंगे, यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है, यानी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जो बायोलॉजी की जो ब्रांच है वो कौन कौन सी ब्रांच है। ध्यान देंगे, हम किसकी ब्रांच पढ़ रहे हैं सर, जीव विज्ञान की ब्रांच पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेनली जो जीव विज्ञान की जो ब्रांच है वो कितनी ब्रांच दी गई है बेटा, 2 ब्रांच हैं। फर्स्ट ब्रांच तो होती है सर पादप विज्ञान सर, और सेकंड ब्रांच होती है हमारी सर जंतु विज्ञान होती है, ओके। पादप विज्ञान को बोलते हैं सर हम बॉटनी, पादप विज्ञान को बॉटनी बोला जाता है, और जो जंतु विज्ञान होती है जंतु विज्ञान को कहा जाता है सर जूलॉजी, ओके डन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पादप विज्ञान की। देखो वैसे हमारी जो बायोलॉजी की जो ब्रांच है पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, वो भी होती है वो, लेकिन वो उप ब्रांच होती है सर। क्या होती है सर, उप ब्रांच होती है बायोकेमिस्ट्री जैसे, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पादप विज्ञान की। किसकी बात करेंगे सर, पादप विज्ञान की बात करेंगे। तो सीधी सी बात है, इसकी जो अपन डेफिनेशन देंगे वो किस तरीके से देंगे, ध्यान देंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों का, किसका सर, पेड़ पौधों का यानी कि प्लांट्स का, पेड़ पौधों का क्या किया जाता है सर, अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों का अध्ययन किया
जाता है। क्या कहलाती है आपकी? पादप विज्ञान, पादप विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो सीधी सी बात हो गई, यानी कि जो पादप विज्ञान है, पादप विज्ञान के अंतर्गत अपन पेड़ पौधों का क्या करेंगे सर? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यानी कि जैसे ध्यान देंगे, पादप विज्ञान के, पादप विज्ञान के पितामह या पिता बोल सकते हो या जनक बोल सकते हो, जनक शब्द अच्छा लगता है। ठीक है, यानी कि पादप विज्ञान के पिता या जनक कौन होते हैं सर? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, याद रखना कि यानी कि जो पादप विज्ञान के जो फादर होते हैं, जो जनक होते हैं, जिनका नाम होता है सर थियोफ्रेस्टस। क्या नाम होता है बेटा? थियोफ्रेस्टस होता है। ठीक है, उसके बाद में आती है बेटा आपकी जंतु विज्ञान। कौन सी आती है सर? जंतु विज्ञान। यानी कि जो जंतु विज्ञान है ये भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना होता है। ठीक है, कैसे? 2 ग्रीक वर्ड्स हैं इसके अंतर्गत, एक तो है जू और दूसरा है सर आपका लोगस। ठीक है, जू का मतलब क्या होता है सर? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में क्या पाए जाते हैं सर? जीव जंतु। क्या पाए जाते हैं सर? जीव जंतु पाए जाते हैं। और लोगस, लोगस का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, स्टडी करना। क्या करना सर? स्टडी करना। स्टडी करना का मतलब होता है हिंदी में बेटा अध्ययन करना। क्या करना सर? अध्ययन करना भैया। तो सीधी सी बात, जंतु विज्ञान में डेफिनेशन कैसे देंगे सर? ध्यान देंगे, परिभाषा कैसे देंगे अपन जंतु विज्ञान की? परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा किस तरीके से देंगे? जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसमें, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु, जीव जंतुओं का अध्ययन, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, आपकी क्या कहलाती है बेटा? पादप विज्ञान। सॉरी, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, आपकी कौन सी विज्ञान कहलाती है बेटा? जंतु विज्ञान कहलाती है। जंतु विज्ञान कहलाती है। ठीक है, सीधी सी बात हो गई। यानी कि जो जूलॉजी वर्ड है, यानी कि जो जूलॉजी है, जू का मतलब हो गया चिड़ियाघर यानी कि जीव जंतु, और लोगस का मतलब हो गया स्टडी। अगर इसको अपन शाब्दिक रूप से बोले, यानी कि जूलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ का मतलब हो गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का क्या कर रहे हैं सर? अध्ययन कर रहे हैं, वही आपकी क्या कहलाती है सर? जंतु विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाते हैं बेटा? जंतु विज्ञान कहलाते हैं। लेकिन अपन बायोलॉजी के अंतर्गत जो डेफिनेशन है वो अपन किस तरीके से कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का, यानी कि जिसके अंतर्गत जीव जंतु भी आएंगे और पेड़ पौधे भी आएंगे, वो शाखा कहलाएगी आपकी जीव विज्ञान। क्या कहलाएगी सर? वो जीव विज्ञान कहलाएगी। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं सर? जंतु विज्ञान की बात कर रहे हैं। मेनली जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के अंतर्गत मेनली हम किसका अध्ययन करेंगे सर? एनिमल्स का अध्ययन करेंगे, यानी कि एनिमल्स की ओनली स्टडी करेंगे। इसके बाद में अगला टॉपिक जो है हमारा, यानी कि जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के पिता, जिसको मैंने क्या बोला था सर? जनक। जंतु विज्ञान के पिता या जनक अरस्तु होते हैं सर। कौन होते हैं बेटा? अरस्तु होते हैं। ठीक, डन। यानी कि बायोलॉजी के फादर भी कौन होते हैं? अरस्तु होते हैं।
और जंतु विज्ञान के भी फादर कौन होते हैं सर? अरस्तु होते हैं। लेकिन पादप विज्ञान का जो जनक होता है उसका नाम होता है सर थियोफ्रेस्टस। क्या नाम होता है बेटा? थियोफ्रेस्टस होता है। तो आपकी समझ में पूरी तरीके से आ रहा होगा। इसके बाद में, इस टॉपिक के बाद में हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान से जुड़े हुए आविष्कार, कि किस वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया। ठीक है, बाद में चर्चा करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। ठीक है, आविष्कार के पीछे बात करेंगे, क्योंकि हमने शाखाओं की बात की है तो पहले शाखाओं की बात कर लेते हैं। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं देखेंगे तो इसके अंतर्गत जो जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, किस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ध्यान देंगे सबसे पहली शाखा आती है हमारी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन किया जाता है। किसमें? फाइकोलॉजी के अंतर्गत फाइकस यानी कि शैवालों का अध्ययन करते हैं। तो ठीक है, उसके बाद में आती है सर सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीटों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। रेशम कीट कौन से होते हैं? जिनसे अपन रेशम प्राप्त करते हैं। और रेशम कीटों का अपन क्या करते हैं सर? पालन करते हैं, जिससे अपन क्या प्राप्त करते हैं सर? रेशम का धागा प्राप्त करते हैं, जिनके अपन क्या पहनते हैं सर? कपड़े पहनते हैं, यानी कि रेशमी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम के कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आती है सर एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन यानी कि ऐसी मक्खियों का पालन किया जाता है जो हनी उत्पन्न करती हैं, यानी कि शहद उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सर मधुमक्खी पालन। ठीक है, एपीकल्चर के अंतर्गत हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आती है सर डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं? जो वृक्ष होते हैं हमारे, यानी कि जो ट्रीज होते हैं, और क्या होती हैं सर? हमारी झाड़ियां होती हैं, उनका अपन क्या करते हैं सर? अध्ययन करते हैं, यानी कि वृक्षों की आयु का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं बेटा? वृक्षों की आयु का पता लगाते हैं। कौन सी विज्ञान के अंतर्गत? डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद में हमारी शाखा आती है सर सेरोलॉजी। सेरोलॉजी के अंतर्गत हम छिपकली का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, यानी कि रेप्टाइल्स, जो यानी कि जो सरीसृप होते हैं ना, यानी कि जो रेप्टाइल्स जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं सर सेरोलॉजी के अंतर्गत। अगली आती है सर हमारी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत सर हम कीटों का अध्ययन करते हैं। कीटों का अध्ययन मैंने आपके लिए देखो बता दूं आपको, हमारी पृथ्वी पर सपोज दैट मान लीजिए 10 जीव पाए जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर मान लीजिए 10 जीव पाए जा रहे हैं। उन 10 जीवों में से क्या पाए जाते हैं बेटा? 7 कीट, यानी कि 7 क्या पाए जाते हैं? यानी कि कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। हमारी धरती पर सबसे बड़ा जो जगत होता है वो आर्थ्रोपोडा जगत होता है, यानी कि कीटों का जगत होता है। ठीक है, यानी कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आती है सर ऑर्निथोलॉजी। कौन सी आती है बेटा? उसके बाद में हमारी जो शाखा है वो आती है सर ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जितने भी पक्षी हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद में आती है सर ऑफियोलॉजी। ठीक है, ऑफियोलॉजी जो है, ऑफियोलॉजी के अंतर्गत हम सर्पों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सर्पों का अध्ययन करते हैं। जबकि सेरोलॉजी के अंतर्गत हमने किसका अध्ययन किया था बेटा? छिपकली का अध्ययन किया था। उसके बाद में सर आती है आपकी एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी के अंतर्गत जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना, हमारे जो पुष्प होते हैं, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है बेटा एंथोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद में हमारी शाखा आती है बेटा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं उनका अध्ययन करते हैं सर पोमोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में आती है सर माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत बेटा हम कवकों का अध्ययन करते हैं। जितने भी हमारे कवक हैं, कवकों का अध्ययन हम माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है भैया। उसके बाद में हमारी आती है बेटा इक्थियोलॉजी। कौन सी आती है बेटा? इक्थियोलॉजी आती है। इक्थियोलॉजी आती है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम मछलियों का, जितने भी पिसीज वर्ग हैं, यानी कि पिसीज वर्ग के अंतर्गत जो पाई जाने वाली जो मछली है उसका अध्ययन करते हैं सर हम इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारी ब्रांच
पीलेंटोलॉजी। कौन सी ब्रांच आती है बेटा? पीलेंटोलॉजी। पीलेंटोलॉजी के अंतर्गत हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जितने भी हमारे जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म किसको बोलते हैं? यानी कि पृथ्वी को जब खोदा जाए, जब पृथ्वी को खोदा जाए तो खोद से समय जो पुराने टाइम पर जो जीव क्या रहे थे, मतलब उपस्थित थे, उनके कोई भी क्या पाए जाएं, अवशेष पाए जाएं, उनको क्या बोला जाता है? जीवाश्म बोला जाता है। यानी कि पृथ्वी की खुदाई के समय पाए जाने वाले जीवों को, पुराने समय में सक्रिय जीवों के जो अवशेष होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उनको क्या कहा जाता है सर? जीवाश्म कहा जाता है, यानी कि फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन पीलेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद में आती है सर हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रक्त का अध्ययन करते हैं, यानी कि रक्त का अध्ययन हम हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि रक्त का पूरी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं सर? पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं। कौन सी शाखा के अंतर्गत? हेमेटोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद में हमारी शाखा आती है कॉस्मोलॉजी। क्या आती है सर? कॉस्मोलॉजी। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो क्या पाया जा रहा है? ब्रह्मांड पाया जा रहा है। ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है सर कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या होती है? जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं होती हैं। कुछ शाखाएं और देखोगे आप। उसके बाद में कॉस्मोलॉजी के बाद में आता है ऑस्टियोलॉजी। कौन सी सर? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है बेटा? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का या हड्डियों का क्या किया जाता है बेटा? अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आती है सर हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी, यानी कि उद्यान, जितने भी उद्यान होते हैं, जो बाग बगीचे होते हैं, बाग बगीचों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है सर? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। कृषि विज्ञान के अंतर्गत यानी कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर अलग से सब्जेक्ट चलती है बेटा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में होता है सर फ्लोरिकल्चर। क्या होता है सर? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की कृषि का अध्ययन किया जाता है। जबकि मैंने आपके लिए यहाँ पे क्या बताया था सर? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन करते थे। एंथोलॉजी के अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करते थे? पुष्पों का अध्ययन करते थे। और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की कृषि का अध्ययन करते हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद में आती है बेटा मैरिक कल्चर। क्या आती है सर? मैरिक कल्चर। मैरिक कल्चर के अंतर्गत समुद्री जीवों का जो उत्पादन होता है ना, समुद्री जीवों से जो उत्पादन होता है, उनका अपन किस शाखा के अंतर्गत करते हैं सर? मैरिक कल्चर के अंतर्गत समुद्री जीवों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में हमारी शाखा आती है सर और आर्कियोलॉजी। ऑरिकियोलॉजी आती है, जिसके अंतर्गत पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन करते हैं, पुरातत्व विज्ञान का। उसके बाद में आती है सर हमारी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में अध्ययन करते हैं हम कोशिकाओं का। जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं, यानी कि कोशिका होती हैं, उनका अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं बेटा? हम साइटोलॉजी में, यानी कि कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद में आती है सर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऊतक। ऊतक आप जानते हो, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। ठीक है, और कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है भैया, जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, मृत कोशिका की थी बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने, और जीवित कोशिका की थी बेटा ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, और ऊतक जो वर्ड दिया था वो किसने दिया था? रयूस नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन करते हैं। और अगली आती है हमारी एस्ट्रोनॉमी। क्या आती है सर? एस्ट्रोनॉमी, जिसके अंतर्गत अपन खगोलीय पिंडों का क्या करते हैं बेटा? अध्ययन करते हैं। यानी कि एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आती है सर न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं बेटा, तंत्रिकाओं का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है सर कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय की संरचना का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, हृदय की संरचना। उसके बाद में आती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं बेटा, रासायनिक यौगिकों से अपन क्या करते हैं, कैंसर का उपचार करते हैं। किसका उपचार करते हैं बेटा, कैंसर का उपचार करते हैं। अब आप जानते हो सर कैंसर कैसे होता है, जब व्यक्ति के शरीर के अंतर्गत ऑन्कोजीन, कौन सा जीन, ऑन्कोजीन सक्रिय हो जाता है, तब व्यक्ति को क्या हो जाता है सर, कैंसर हो जाता है। यानी कि मानव शरीर की जो कोशिकाएं वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के रूप में रह करके वर्क नहीं करती हैं, मतलब अनियमित क्या करने लग जाती हैं सर, विभाजन करने लग जाती हैं, जिससे क्या बन जाती है, शरीर पर ट्यूबर बन जाता है, यानी कि गांठ बन जाती है। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं सर, कैंसर बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है सर, उबुर्द और सुबुर्द, जो कि मैं आपके लिए आगे बताऊंगा सिलेबस में। ठीक है, आप तो इतना ध्यान रखो, कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, जिसके अंतर्गत रासायनिक यौगिकों को से कैंसर का क्या करते हैं बेटा, हम उपचार करते हैं। अगली आती है सर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं सर, हम आनुवांशिकता का। किसका अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आती है सर ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के अंतर्गत सब्जियों की व्यापारिक कृषि की जाती है, यानी कि सब्जियों की व्यापारिक कृषि का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं सर, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत करते हैं। अगली आती है ऑर्निलोलॉजी। कौन सी आती है, ऑर्निलोलॉजी। जितने भी हमारे स्वप्न हैं, हम जो रात के अंतर्गत जो स्वप्न देखते हैं, स्वप्नों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है सर, ऑर्निलोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला आता है सर माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव, जितने भी हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी। अगली आती है सर ओडोलॉजी। कौन सी, ओडोलॉजी के अंतर्गत बेटा हम किसका करते हैं सर, दांतों का अध्ययन करते हैं। कौन सा, किसका अध्ययन करते हैं अपन, दांतों का अध्ययन करते हैं। और पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं हम सर मृदा का। किसका अध्ययन करते हैं बेटा, मृदा का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं सर, पेड़ों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में और भी शाखाएं आती हैं, जैसे कि जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत जैसे अब किसका अध्ययन करते हैं हम सर, बुढ़ापे का। जो बुढ़ापा हो जाता है ना, जैसे व्यक्ति की जब उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, तब किसका अध्ययन करते हैं सर, हम जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत बुढ़ापे का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा, बुढ़ापे का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो जीव विज्ञान से जो जुड़ी हुई कुछ शाखाएं हैं, जिनके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, वो मैंने आज आपके लिए बताया है इस वीडियो के द्वारा। कल मैं आपके लिए जो बताऊंगा जीव विज्ञान से जुड़े हुए कुछ आविष्कार, जिसके बारे में मैं कल फिर चर्चा करूंगा। थैंक यू।